सरोवर नासिक के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं राम सेज पर्वत। इस क्षेत्र में कांटे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की घास मखमली होती है। माना जाता है श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। नासिक से 28 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। माना जाता है यहाँ श्री राम ने कुश से दशरथ जी का श्राद्ध किया था। लोक मान्यता के अनुसार गोदावरी के उद्गम स्थल गोमुख से कुछ आगे चलकर मां गोदावरी लुप्त हो गई थीं। श्री राम ने अपने बाण चलाकर यहाँ से मां को पुनः प्रकट किया था। पंचवटी प्रवास के दौरान श्री राम आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहते थे। रामेश्वर पाटौदा में इसी क्रम में उन्होंने शिव जी की उपासना की थी। अब हम दर्शन कर रहे हैं काय गांव स्थित रामेश्वर मंदिर के। सीता हरण में रावण को अपनी सहायता पहुंचाने वाला मारीच श्री राम से डरकर कई स्थानों पर छिपता फिर रहा था। शिव जी की कृपा से रघुनंदन को मारीच को ढूंढने में सिद्धता प्राप्त हुई। इसी स्मृति में स्थापित है सिद्धेश्वर मंदिर। लोक मान्यता के अनुसार श्री राम के बाण से मृत मारीच का धड़ यहीं गिरा था। मारीच वध के पश्चात उसका सिर जहां गिरा था वो स्थान कहलाया टोक गांव। मराठी में टोक का अर्थ है सिर। मारीच को मारने के बाद श्री राम ने गोदावरी तथा प्रवरा नदी के संगम पर एक घट स्थापित कर शिव जी की पूजा की थी। श्री राम ने यहाँ मारीच को मुक्ति प्रदान की थी। मृगव्याधेश्वर, बाणेश्वर, प्रभु से जुड़े आए हैं। आसपास के क्षेत्रों में इस नाम के अनेक स्थान हमें मिलते हैं। हम सभी जानते हैं जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था तो मां की करुण पुकार सुनकर पक्षीराज जटायु ने रावण को ललकारा था। दर्शन कीजिए उस पावन सर्व तीर्थ के जहां श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। माया नगरी मुंबई के आसपास के दायरे में स्थित है वालुकेश्वर और रामदरिया तीर्थ। ये भी प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। देवस्थानम शिरूर, रामेश्वर सातौड़ा, रामकुंड भूम पहुंचते हैं। यहां से बढ़कर हम आते हैं कुंथलगिरी। दंडकारण्य में घूमते हुए श्री राम यहाँ आए थे। उन्होंने जैन मुनि देशभूषण जी और कुलभूषण जी की एक राक्षस से रक्षा की थी। श्री राम जब सीता जी के वियोग में घूम रहे थे तो उनकी दशा अत्यंत करुण थी। उनकी दीनहीन दशा देखकर मां भवानी को उनके ईश्वर होने पर संदेह हुआ। मां ने श्री राम की परीक्षा ली, मगर श्री राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, दीन दयालु हैं। उन्होंने मां को पहचान लिया। इस क्रम में जो लीला हुई उसकी स्मृति में स्थापित हैं एरमला में येडेश्वरी,
येडसी में रामलिंग, मंदिर का नाम श्री राम वरदायिनी तथा तुलजा भवानी मंदिर है। और घाटशिला मंदिर। हमारे पास इन सभी स्थलों से जुड़ी कथाएं और तीर्थों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। आपकी अभिरुचि हो तो अवश्य संपर्क करें। अब दर्शन कीजिए नलदुर्ग स्थित राम तीर्थ के। यहां से किनगांव, आलमेल, माना जाता है कि श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव परिवार सहित उनसे मिले थे। इसीलिए राम तीर्थ में पूरा शिव परिवार विराजमान है। आलमेल होते हुए हम पहुंचते हैं जमखंडी तीर्थ। इन सभी स्थानों पर देवों के देव महादेव जी के मंदिर स्थापित हैं। रामदुर्ग से 16 किलोमीटर दूर अवस्थित है ये गुफा। इसे अयोमुखी राक्षसी की गुफा माना जाता है। शूर्पनखा की तरह ये राक्षसी भी अपने उद्दंड व्यवहार के कारण लक्ष्मण जी से दंडित हुई थी। यहाँ से आगे चलकर हम पहुंचते हैं कबंध आश्रम। दर्शन कीजिए राक्षस कबंध के। स्थानीय लोग इस स्थान को राक्षसों का मंदिर मानते हैं। रामदुर्ग से 14 किलोमीटर उत्तर गुन्नगा गांव के पास सुरेबान में स्थित है मां शबरी का आश्रम। मां शबरी की पूजा यहाँ वन शंकरी, आदि शक्ति, शाकंभरी के रूप में की जाती है। मां के आश्रम के आसपास बेर के बगीचे आज भी लगे हुए हैं। ये बड़े मीठे होते हैं। आप भी भाव रूप में मां का प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको अब दर्शन हो रहे हैं रामायण प्रसिद्ध स्थल पंपासर के। सरोवर के किनारे मंदिरों की कतार लगी हुई है। दर्शन कीजिए उस पावन स्थल के जहां पहली बार प्रभु श्री राम और भक्त हनुमान का मिलन हुआ था। पास ही पर्वत पर मां अंजना की गुफा मानी जाती है। हनुमान जी की मां अंजना जी का मंदिर स्थापित है। यह है ऋष्यमूक पर्वत। इसी पहाड़ी की एक गुफा में अपने बलशाली भाई बाली से अपमानित होकर सुग्रीव रहते थे। यहीं पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव की भेंट कराई थी। बाली सुग्रीव का युद्ध तुंगभद्रा नदी के इसी तट पर हुआ था। वृक्षों की ओट से श्री राम ने बाली का वध यही किया था। वर्तमान अनागोंडी गांव को ही प्राचीन किष्किंधा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताए गए स्थानों के भौगोलिक विवरण से ये चिन्ह आज भी मिलते हैं। हम्पी से 4 किलोमीटर दूर
माल्यवंत पर्वत की चोटी प्रश्रवण चोटी के नाम से जानी जाती है। वर्षा काल के 4 महीने प्रभु ने यहीं बिताए थे। राम कचहरी के नाम से प्रसिद्ध इसी शिला पर हनुमान जी ने मां सीता की खोज की सूचना श्री राम को दी थी। अब श्री राम सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। वनों पर्वतों को लांघती हुई वानर सेना तेजी से लंका अभियान पर निकल पड़ी। श्री राम से जुड़े स्थलों की यात्रा के क्रम में अब दर्शन कीजिए कर सिद्धेश्वर मंदिर के। हाल रामेश्वर, गुड़द नेल्ली केरे तीर्थ के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं बाणावर स्थित बाणेश्वर मंदिर। माना जाता है स्थानीय भूमि के प्रभाव से यहाँ लक्ष्मण जी ने भैया राम के धनुष बाण लेकर चलने से मना कर दिया था। यह है मनकत्तूर। माना जाता है यहाँ की भूमि के प्रभाव से लक्ष्मण जी का मन राम की भक्ति से हट गया था। बाद में भगवान शिव ने लखन जी को समझाया था। रामनाथपुर में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर मंदिरों का दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं चुनचुन कट्टे। यहाँ श्री राम ने चुनचा और चुनची नामक राक्षस दंपत्ति को शिक्षा देकर सात्विक बनाया था। गावी रायन बिट्टा, मार्ग में धनुष कोटि और अयोध्या पट्टनम में प्रभु की स्मृति में बनाए मंदिरों में पूजन अर्चन करते हुए हम त्रिचुरापल्ली पहुंचते हैं। इस शहर का मूल नाम त्रिशिरापल्ली है। माना जाता है रावण के भाई त्रिशिरा ने ये नगरी बसाई थी। अब आपको दर्शन हो रहे हैं शिव मंदिर पाप नाशम के। यहाँ 108 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। खर दूषण तथा त्रिशिरा की ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए श्री राम ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी। वडबूर में स्थापित है कोदंड राम मंदिर। कावेरी के किनारे किनारे चलते हुए श्री राम यहाँ भी आए थे। यहाँ के ऋषियों ने प्रभु को यहीं रह जाने के लिए कहा था। बाद में श्री राम ने उन्हें अपना एक विग्रह दिया। ये विग्रह इतना सुंदर था कि ऋषि मोहित हो गए और उन्होंने श्री राम को प्रसन्नता पूर्वक आगे की यात्रा पर विदा किया।
अपने 14 वर्षों के वनवास काल में प्रभु श्री राम ने अनेक स्थानों पर अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया। इन्हीं में से एक है त्रिवारूर से 3 किलोमीटर दूर गया करई। दर्शन कीजिए राम स्वामी मंदिर के। यहाँ से बढ़कर हम पहुँचते हैं तिले विलागम स्थित वीर कोदंडराम मंदिर। श्री राम जब इस स्थान से लंका अभियान के लिए जा रहे थे तो रावण के प्रति उनके मन में गहरा आक्रोश था। इसी आक्रोश के दर्शन हमें प्रभु के विग्रह में होते हैं। अब श्री राम सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। इसी ऊंचे टीले से उन्होंने प्रथम बार समुद्र का दृश्य देखा था। अब आप दर्शन कर रहे हैं मिमिसाइल में स्थापित कल्याण राम मंदिर के। त्रेता युग में श्री राम ने ऋषियों के आग्रह पर योग बल से अपने विवाह का दृश्य दिखाया था। शिव मंदिर मुत्तुकोंडा, तीर्थांडधानम के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं ताप विनाशन विनायक मंदिर। यहाँ प्रभु श्री राम ने गणेश जी की उपासना की थी। विघ्न विनायक ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। नवग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए श्री राम ने देवी पट्टनम में विशेष पूजा अर्चना की थी। इस पूजन के बाद शनि देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अब आप पहुंच गए हैं उस पावन तीर्थ पर जहां प्रभु श्री राम समुद्र देव से मार्ग मांगने के लिए 3 दिन तक तपस्यारत रहे थे। इसे आदि रामेश्वर माना जाता है। समुद्र देव ने यही प्रकट होकर पुल बनाने का उपाय बताया था। यह है छेदु करई। छेदु अर्थात सेतु और करई अर्थात कोना। विशाल सागर पर पुल बनाने के लिए आधारशिला यहीं रखी गई थी। प्राचीन सेतु के अवशेष आप भी देख सकते हैं। सामान्यतः सागर के पास मीठे जल का अभाव होता है। श्री राम ने यहाँ बाण चलाकर धरती के गर्भ से मीठे जल का स्रोत निकाला था। त्रेता युग में राम सेना दल की प्यास बुझाने वाला ये स्रोत आज भी कुएं के रूप में मौजूद है। आप दर्शन कीजिए उस प्राचीन मंदिर के, जहां लंका नरेश रावण के भाई विभीषण जी श्री राम की शरण में आए थे। यहीं श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने उनका राज्याभिषेक किया था। यह है गंधमादन पर्वत पर स्थित राम झरोखा। इसी पहाड़ी पर खड़े होकर कभी श्री राम समुद्र का दर्शन करते थे। अब आप पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थ। यहाँ स्नान करने के बाद ही रामेश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए जाने का चलन है। बड़े भाग्यवान हैं आप जो प्रभु से जुड़े पावन तीर्थों के दर्शन करते हुए जगत प्रसिद्ध रामेश्वरम तीर्थ तक पहुंच गए हैं। देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ विराजमान हैं। मंदिर परिसर में जल के 22 कुंड हैं। सभी का स्वाद और तापमान अलग अलग है। ये मंदिर दुनिया के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता है।
रामेश्वरम मंदिर से आगे चलकर धनुषकोटि के मार्ग में जटा तीर्थ है। यहाँ श्री राम ने युद्ध से पहले अपनी जटाओं को धोकर फिर से संवारा था। लंका अभियान से पहले श्री राम ने युद्ध नीति पर एकांत में देर तक विचार किया था। इसी याद में बना है एकांत राम मंदिर। यहाँ से सेतु पार कर वानर सेना लंका पहुँचती है। लंका में रावण का परिवार, मित्रों तथा सेना सहित संहार होता है। हम लंका नहीं जा रहे।